उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर योगी सरकार ने नाम और पहचान बताने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उस आदेश का विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। अब तो बीजेपी के साथी दल भी इस निर्णय के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं। पहले जेडीयू ने इस निर्णय को गैर जरूरी बता दिया और अब आरएलडी ने तल्ख अंदाज में कहा कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से इस आदेश पर हमला बोला, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा ही आदेश अब उत्तराखंड में भी आ गया और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी यही आदेश दे दिया गया, जिससे मामले में और उबाल आने लगा। हालांकि योग गुरु स्वामी रामदेव ने योगी सरकार के निर्णय को सही और ठीक बताया है, तो सवाल यह है कि क्या इस निर्णय पर चल रहा घमासान अभी और बढ़ेगा या राजनीतिक दबाव में योगी सरकार निर्णय पर फिर से विचार करेगी। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमारे मेहमानों की एक टीम से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये ऑर्डर देख लें, उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत हो रही है? नाम को लेकर घमासान मचा है। योगी सरकार ने सावन महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन अब उसके अपने इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी तीखे अंदाज में। पहले जेडीयू ने इस मुद्दे पर बीजेपी का विरोध किया और अब आरएलडी ने भी अलग रास्ता लिया। कावड़ लेके जाते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जयंत चौधरी ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जयंत से पहले उन्हीं की पार्टी के त्रिलोक त्यागी ने भी साफ कहा था कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए। त्रिलोक त्यागी ने कहा था कि मुसलमान तो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं, फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों? जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। कांवड़ यात्रा एक होली यात्रा है, पवित्र यात्रा है, हम उसका स्वागत करते हैं। लोक दल उसका स्वागत करता है और उसमें जो शिव भक्त जाते हैं, मैं भी शिव भक्त हूँ, पर उसमें जो शिव भक्त जाते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। और मैंने तो कितनी जगह देखा है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान लोग कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिमों को सब जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए, लोक दल वालों के साथ मिलकर करना चाहिए। जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया था और इसको पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के खिलाफ बता दिया था। हमारी पार्टी हमेशा सभी धर्म और सभी जात की इज्जत करती है और धर्म और जात पर विभेद नहीं हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके खिलाफ है इस मैंने कहा, धर्म और जात पर किसी तरह का विभेद नहीं हो, इस बात को सबको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि विपक्षी नेता तो यूपी सरकार के आदेश के बाद से ही इसके खिलाफ लगातार अपनी मोर्चाबंदी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश हो या फिर ओवैसी। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे। अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं,
और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। लेकिन अगर बीजेपी के अपने उस पर इस फैसले को लेकर हमले कर रहे हैं तो कई तबकों से योगी के इस फैसले को भारी समर्थन भी मिल रहा है। आज बाबा रामदेव भी इस जंग में कूद पड़े और मजबूती के साथ योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। बीजेपी के अपने नेता इस मसले पर काफी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था। मैं संतोष जी से कहूंगा, एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार। ये देखिए, विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। यूपी में विकृति आई है, वह विकृति खत्म हो जाएगी। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। नाम का ये मामला यूपी के बाद उत्तराखंड और एमपी तक दस्तक दे चुका है। अब उज्जैन के भी धार्मिक नगरी होने का हवाला देकर दुकानों पर मालिकों के नाम लिखना जरूरी किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उधर काशी में कांवड़ रोड पर खुली सारी मीट की दुकानों पर 1 महीने तक ताला रहेगा। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। नाम को लेकर सियासत फिलहाल थमती नहीं दिखती, क्योंकि जब किसी मुद्दे को सियासत का साथ मिल जाए तो उसकी उम्र बड़ी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक ब्यूरो।